हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। हफ्ते का पहला दिन है, शुरुआत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। थैंक यू जिगर भाई, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट देते हैं। और बाकी सभी लोगों को थैंक यू जो लोग कमेंट करते हैं, सभी लोगों को थैंक यू जो लोग लाइक करते हैं, उन सबको धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, आज फॉरेक्स मार्केट के एनालिसिस चालू करते हैं। जैसे हमने यूरो यूएसडी के लिए आपको एक जोन दिया था कि भाई ऊपर ये 1120 के आसपास और 1130 के आसपास अगर आता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। उसका कारण क्या था कि ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये जो डाउनफॉल आप देख रहे हो, इस डाउनफॉल का एक इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है वो ये 1155 है। अगर ये 1155 के ऊपर बंद हो जाता है डेली चार्ट में, तो इसके बाद जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 1200 का, उसको भी तोड़ेगा और वहाँ से फिर ये 1300 तक भी जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी कब होगी? ये पॉसिबिलिटी तब होगी जब डॉलर इंडेक्स अपने प्रीवियस लेवल को, जो ये प्रीवियस ने ट्रिपल बॉटम लगाया हुआ है, 1 2 और 3, ये जो ट्रिपल बॉटम टाइप में लगाया हुआ है, ये लेवल जब ब्रेक होगा तब मान के चलो कि डॉलर इंडेक्स यूरो यूएसडी नए हाई बनाएगा। अब ये नीचे आ रहा है, इसका कारण क्या है कि ये तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है मार्केट में। 25 बेसिस पॉइंट आपको वेनेसडे को जो एफओएमसी की मीटिंग है उसमें रिड्यूस होगा, तो ये झटका मार सकता है, लेकिन ये ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। मार्केट में व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग बिगर रेट कट्स इन द मार्केट। इफ दे डिडंट गेट द बिगर रेट कट्स तो डेफिनेटली डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा। डॉलर गेट मोर फ्यूल एंड इट विल रन हायर, तो डॉलर आपको ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, 100.50 के लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं डॉलर के अंदर वीक नहीं हूँ। और यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। ये एक रैली जरूर दी है, लेकिन जैसे ही डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर जाना चालू करेगा तो ही ये वीक होगा। यूरो यूएसडी वीक होगा, जीबीपी यूएसडी वीक होगा। तो यूरो यूएसडी पे इसलिए मैं बेट लगा रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स कल को सपोर्ट लेवल तक आता है तो यूरो यूएसडी कहीं ना कहीं 1120 1130 जाएगा। 1155 का एसएल बहुत नज़दीक रहेगा। डेली चार्ट पे थोड़ा सा हम और 20-30 पे हो सकता है आपका बंद होते होते 1180 हो जाए। थोड़ा सा रिस्क लेंगे हम लोग, लेकिन आपको प्रॉफिटेबिलिटी बना के देगा, ऐसा मेरे को लगता है। जीबीपी यूएसडी पे मैंने आपको कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इसकी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी इस हफ्ते के अंदर। और बैंक ऑफ इंग्लैंड बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर पॉजिटिव है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट के डेटाज नंबर्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं। जो आपके वेजेस ग्रोथ हो रही हैं वो सही हो रही हैं। इन्फ्लेशन आपका एलिवेटेड लेवल्स पे यानी हाई लेवल्स पे है, तो अभी इनको इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने का कोई पर्पस नहीं है, तो ये तेज है। ये कभी गिरेगा, ये तभी गिरेगा जब डॉलर इंडेक्स तेज होगा। अदरवाइज जीबीपी इज मच स्ट्रॉन्गर देन द यूरो यूएसडी। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर डॉलर इंडेक्स कल को ऊपर जाता भी है और ये 2950 या 2900 आता है और 2850 भी आता है, तो इन 3 पॉइंट के ऊपर मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ जीबीपी यूएसडी को। क्योंकि जैसे ही मैं इनको बाई करूँगा और जैसे ही डॉलर इंडेक्स के अंदर वापस से थोड़ा सा ठहराव आएगा, ये वापस से तेजी पकड़ेगा। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स गिर ही गया और ये 3200 के ऊपर सस्टेन कर गया जीबीपी यूएसडी, तो मैं वहाँ से तेजी की पोजीशन मान लूँगा, फिर 3400 3500 जाके रहेगा आपका। जीबीपी जेपीवाई पे हमने बाय पोजीशन दी हुई है, ऑलरेडी चल रही है। ये जो लो है 183.70 का, ये स्टॉप लॉस बनाया हुआ है हमारा। एयूडी यूएसडी पे भी हमने बोला था सर 63 70 80 आ जाए बाय करो, लेकिन वहाँ तक ये नहीं आया है। 90 तक तो आया है, थोड़ा सा और नीचे आज अगर आज आपको मिलता है 66 70 के आसपास मिलता है तो आप बाय कर लेना। स्टॉप लॉस आपका 6620 का रहेगा। टारगेट आपके ऊपर तक के रह सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें क्या है कि डाउनवर्ड साइड रैली चल रही है। अगर मैं एक बड़ा पिक्चर क्रिएट करूँ, बड़े स्ट्रक्चर को देखूँ, तो ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न के अंदर ही चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि भाई जैसे गोल्ड तेज है तो ये गोल्ड का इसका सीधे सीधा कोरिलेशन है, तो 66 70 के आसपास आ जाए, वहाँ पे बाय कर लो। और 6620 का ये वाला एसएल नहीं लगाना है तो 6640 का आप एसएल लगा लो। इसके नीचे बंद हो गया तो एग्जिट। 30 पिप का एसएल है यार, और यहाँ से अगर ट्रेड चला तो ये 6750 भी जाएगा, 1600 भी जा सकता है। यूएसडी कैट पे ऑलरेडी हमारी एक शॉर्ट पोजीशन चल रही थी, आपको बताया हुआ था। लेकिन उस शॉर्ट पोजीशन के साथ साथ मैं कहूँगा इस पोजीशन को आप हैच कर लो। यहाँ पे एक बाय ट्रेड ले लो, नीचे 3500 आए उस बाय पोजीशन में ऐड करना, शॉर्ट वाली पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना, और बाय वाली पोजीशन का एसएल 3470 लगाना, ठीक है। जो शॉर्ट वाली पोजीशन है उसका एसएल मैंने ये वाला दे रखा है आपको 3623 का। 3623 अगर टूटता है तो जो अभी आप बाई कर रहे हो यहाँ पे क्वांटिटी को आप ऐड कर लेना। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब नीचे जाता है तो हम पोजीशन को ऐड करते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको एवरेजिंग करनी है बढ़ते हुए लेवल के ऊपर, तो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की कलाकारी है, तो इसको फॉलो करो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। यूएसडी सीएचए पे ऑलरेडी हमारा बाई चल रहा है। मैंने बोला था कि 8450 तक आ जाए तो मैं बाई ट्रेड लूँगा। मैंने बिड नहीं लगा रखी, ये भी बोला था, लेकिन मैंने बाई ट्रेड ले लिया है 8450 पे। उसके बाद ये 8493 गया था, 40 पिप मिल रहे थे, मैंने बुक कर लिया है। अब दोबारा मैं वेट करूंगा कि दोबारा ये 8440 8430 के आसपास आ जाए, मैं वहाँ पे बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। या अगर ये आज का हाई ब्रेक करता है तो मैं बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, और इसमें मैं 8600 और 8650 तक के टारगेट देख रहा हूँ। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं।
गोल्ड में मैंने आपको बोला था 2605 तक जा सकता है, तो गोल्ड में मैं स्ट्रांग हूँ, 2605 तक ये जा सकता है। ये कब वीक होगा? अगर ये कल का लो, ये कल का लो नहीं, कल के कैंडल की क्लोजिंग का लो 2577 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। वीक नहीं बोलूँगा मैं उसको, लेकिन शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। 2587 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 8687 का, और टारगेट आपके 2560 2565 तक के आपके टारगेट रहेंगे। ठीक है, तो इसके लो के नीचे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। गोल्ड के अंदर ऊपर 2605 जाता है, 2605 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। 2610 का एसएल देना, 2610 के ऊपर 15 मिनट ट्रेड हो गया तो एग्जिट, फिर 2620 से 25 के आसपास बेचना आप। तो ये आपकी एनालिसिस रहेगी गोल्ड के अंदर। ETH USDT में मैंने बाय ट्रेड दिया था, बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला, जो कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि यार इतना अच्छा फॉल देगा ये। 2250 का आपको एसएल दे रखा है, 2240 का ले लेना प्रॉम्प्टली। अगर 2240 टूटता है तो एग्जिट, नहीं तो लॉन्ग पोजीशन में हम बने रहेंगे इसके अंदर। BTC USD मैंने 58,500 के ऊपर बाय ट्रेड दिया था, 61,000 का टारगेट दिया था, 60,625 का हाई लगा के आया है, 400 पॉइंट दूर हो गया केवल हमारे टारगेट से, लेकिन अभी भी ये बाय ट्रेड में बनता है। तो जो लोग बाय ट्रेड नहीं कर पाए उनको मैं रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा ये और 1000 पॉइंट टूट जाए, जिस हिसाब से इसने स्ट्रक्चर बना दिया, जो मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 57,500 57,250 आने दो, बाय ट्रेड ले लेना। स्टॉप लॉस आपका 55,500 का रहेगा, टारगेट आपके 62-64 तक के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं BTC में। मैं तो इतना पॉजिटिव हूँ। अभी क्यों फॉल आया, किस वजह से आया, इसके फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, मॉर्निंग में भी मैंने देखा नहीं है, तो टेक्निकल बेसिस पे मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ। USD JPY आपका रह गया है, USD JPY में 140 का स्टॉप लॉस दिया था, हो सकता है वो 40 का एसएल आपका ब्रेक हो जाए तो बाहर आ जाना। फिर अभी फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है, कोई भी फ्रेश ट्रेड लेना होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, उसको प्लीज़ आप ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पे जो भी हम अपडेट देते हैं, आउटलुक्स वगैरह देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलते हैं, आपको काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।